हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंडियन आर्मी सोल्जर क्लर्क का प्रीवियस ईयर पेपर। ये फ्रेंड्स प्रीवियस ईयर पेपर है। 2019 में पेपर इंडियन आर्मी के द्वारा कंडक्ट करवाया गया था। और फ्रेंड्स इसमें 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जो भी सोल्जर क्लर्क की तैयारी कर रहे हो उनको ये बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। इसमें 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और 1 घंटे का इसमें टाइम दिया जाता है। और हर एक क्वेश्चन इसमें कंपलसरी है और कैरी इक्वल मार्क्स। इसका मतलब है कि एक क्वेश्चन अगर 1 नंबर का है तो सारे क्वेश्चन 1-1 नंबर के हैं। जैसे कि 50 क्वेश्चन है तो ये 50 नंबर का आपका ये पेपर हो जाएगा। इसमें क्या क्या आता है? जीके आ जाएगी आपकी। जीके के बाद आपका मैथ को फ्रेंड्स हम इसमें फुली सॉल्व करेंगे इस पेपर में। और इसके बाद कंप्यूटर के बाद आपका आ जाता है इंग्लिश। इन सभी सेक्शंस को हम डिस्कस करेंगे और अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे ताकि आपको आगे जब भी आपका एग्ज़ाम हो तो उसके लिए आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो ये वीडियो। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए इस पेपर को हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। ICICI इज द नेम ऑफ। अब फ्रेंड्स ये सभी ने सुना है ICICI क्या है। तो फ्रेंड्स ये ICICI एक बैंक है। तो आप डायरेक्ट इसका आंसर लगा सकते हो ऑप्शन डी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अगर ICICI की फुल फॉर्म पूछी जाती है कभी तो इसकी फुल फॉर्म होती है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, HDFC भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। FFC स्टैंड्स फॉर। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा फिल्म फाइनेंस कॉर्पोरेशन। हमें थोड़ा जल्दी डिस्कस करना होगा नहीं तो, क्योंकि हमने मैथ अच्छे तरीके से डिस्कस करना है, उसको हम सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द फेमस दिलवरा टेम्पल इज सिचुएटेड इन। दिलवरा मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो फ्रेंड्स ये ऑप्शन बी, राजस्थान। राजस्थान में कहाँ पे? माउंट आबू में। ठीक है फ्रेंड्स, ये माउंट आबू जो है एक हिल स्टेशन है जहां पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। आप सोच रहे हो कि राजस्थान में भी हिल स्टेशन और वहां पे भी ठंड। एक बार जाके देखिए आप, वहां पे आपको इतना अच्छा लगेगा। अगर आप राजस्थान घूमने जाते हैं तो आप माउंट आबू जरूर जाएं। और फ्रेंड्स ये जो दिलवरा टेम्पल है एक जैन टेम्पल है, ये जैन मंदिर है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे फिफ्थ। द रेशियो ऑफ विड्थ ऑफ अवर नेशनल फ्लैग टू इट्स लेंथ इज। हमारे राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई का अनुपात इसकी लंबाई के अनुपात का कितना है? तो फ्रेंड्स इसमें पूछा गया है विड्थ इज टू लेंथ का रेशियो, चौड़ाई और लंबाई का अनुपात। तो फ्रेंड्स इसका अनुपात होगा 2:3। तो आपका आंसर ए। अक्सर पूछा जाता है लंबाई और चौड़ाई का, तो उसमें 3:2 अक्सर ये पूछा जाता है, लेकिन कभी घुमा फिरा के पूछने के लिए कर दे, जैसे कि इसमें घुमा फिरा के पूछा गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे हम। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय महिला जिसने एशियाई खेलों में 400 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक जीता है? ऑप्शन बी, कमलजीत संधू। ये भी अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 जो है हमारा, कॉपर को कॉपर सल्फेट से पुनः प्राप्त करने के लिए कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? तो फ्रेंड्स इसके लिए जो इनमें से होगा आपका आंसर आयरन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। सेवंथ क्वेश्चन है, पेड़ पौधे मुख्य रूप से अपना पोषक तत्व कहां से प्राप्त करते हैं? तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, मिट्टी। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। साउंड वेव इन एयर आर। हवा में मिश्रित ध्वनि तरंगों को क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, लॉन्गिट्यूडनल। मैथ्स पे हम अभी आ रहे हैं, पहले इन जीके के क्वेश्चंस को पूरा कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन पेंसिल। निम्नलिखित में से पेंसिल में कौन सा तत्व यूज होता है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको पता ही है पेंसिल में क्या यूज होता है। ऑप्शन बी, ग्रेफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट सॉल्युबल सब्सटेंस इन वाटर इज। तो फ्रेंड्स इसका आंसर क्या होगा? शुगर। चीनी जो है सबसे ज्यादा सॉल्युबल या घुलनशील पदार्थ है। फ्रेंड्स अब डिस्कस करेंगे मैथ्स के सेक्शन को, जिसमें कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है 11th क्वेश्चन रहने वाला है। द कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल इज सेम एज दैट ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ एक्स आर्टिकल।
और इफ़ द प्रॉफिट इज़ 25%, अगर बता रहा है कि लाभ प्रतिशत जो 25% है, ठीक है जी, तो इसमें आप ले लो कॉस्ट प्राइस, आपको क्या मानना है 100। जब भी ये वाले क्वेश्चन करेंगे प्रॉफिट लॉस परसेंटेज, तो आपने क्या करना है 100 ले लेना है। परसेंटेज भी आती है तो 100 में से कितनी परसेंट आ रही है। इस चैनल में आपको परसेंटेज के लेक्चर, प्रॉफिट लॉस के लेक्चर भी मिल जाएंगे। अगर आप इस चैनल को विजिट करते हैं तो आप उनको देखिए, डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक भी दे दिया जाएगा, जिसमें कि आपको बहुत ही ईजिली समझाया गया है। आप इजीली इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं और बहुत ही जल्दी 20-20 सेकंड में क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो कॉस्ट प्राइस आपका 100 है, सेलिंग प्राइस आपका कितना आ जाएगा, क्योंकि 25% प्रॉफिट है, लाभ प्रतिशत है, तो कितना आ जाएगा सेलिंग प्राइस 125। ये सभी नकली है। अब इसको हम शॉर्ट फॉर्म में कर लेते हैं। 25 से डिवाइड कर दो, 25 चौका 100, 25 पंजा 125। इसका मतलब है कि एक आर्टिकल अगर कॉस्ट प्राइस 4 रुपये है तो उसका सेलिंग प्राइस जो है 5 रुपये होगा। ठीक है जी, तभी तो 25% का प्रॉफिट होगा। तो इसमें बोल रहा है कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल्स। अब 20 आर्टिकल्स का, एक आर्टिकल का 4 है तो 20 का कितना हो जाएगा 80। ठीक है जी, अब बोल रहा है कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस सेम है, यहाँ भी 80 आना चाहिए। तो इसको किससे मल्टीप्लाई करें, x से, तो x कितना होना चाहिए 16। अगर 16 पंजे 80, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 16। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल जो है इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 16 आर्टिकल। ठीक है फ्रेंड्स, ये अप्रोच रखनी है आपको, आपके क्वेश्चन इजीली निकलते रहेंगे। 12वां क्वेश्चन करते हैं। एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब थे, वो 40% सेब बेच देता है। अब उसके पास मान लो आप 100 सेब थे टोटल। अब बोलता है वो 40% वो बेच देता है। 100 में से मैंने आपको बोला कि 100 ही मानना है, तो 40 बेच देगा वो। ठीक है जी, 40 वो बेच देता है, तो कितने बच गए, 100 में से 40 बेच दिए, 40% बेच दिए, तो बचे कितने 60। ये सभी नकली है, पर आपको पता है आपने हमेशा जाना किस पे है, और असली वैल्यू पे। 420 तो असली है ना, तो उसके पास इसको 420 बना दो। कितने से गुना करोगे 420 बन जाए, इसको 7 से गुना कर दो, 7×42, ये आ जाएगा 420। अब इसको 7 से किया है तो ये ओरिजिनल वैल्यू आ गई। इसको 7 से कर दो मल्टीप्लाई, इसको भी 7 से मल्टीप्लाई कर दो। अब आपसे पूछा गया ओरिजिनली ही हैड, या विक्रेता के पास कुल कितने सेब थे, तो टोटल आपको पता ही है, इसको मल्टीप्लाई कर दो 700, 7 से गुना कर दिया, 7×4 = 28, 280। अगर आपसे पूछा होता कि उसने कितने बेचे, तो 280 आंसर होना था आपका। अब टोटल पूछे हैं तो आपका 700 आ जाएगा, तो आपका ऑप्शन सी जो है राइट आंसर होगा। ये अप्रोच रखनी है, आप इजीली इन क्वेश्चंस को कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 13th क्वेश्चन है, ये थोड़ा कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, देख के ही आपको बताना है, आइडिया लगाना है, इसमें समझाने वाला कोई ट्रिक नहीं है, बस पॉइंट का खेल है, दशमलव का खेल है जो भी है। अब जैसे इसमें दिया है 2994, 2994 डिवाइडेड बाय 14.5, एक पॉइंट नीचे है, तो इसका आंसर फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूँ कि ये होगा। इसको देखकर ही आपको करना होगा। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 14th, द परसेंटेज, किसी आयत के क्षेत्रफल की प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी यदि उसका पक्ष 20% से बढ़ा दिया जाए, या उसकी साइड जो है बढ़ा दी जाए। तो इसको करते हैं हम, परसेंटेज इंक्रीज इन एरिया ऑफ रेक्टेंगल। आपने बताया कि कितना एरिया बढ़ेगा अगर उसकी साइड जो है 20% बढ़ा दी जाए। मैंने आपको बताया 100 मान लो, ये एक रेक्टेंगल है, ये भी 10 है, ये भी 100 है, ये भी 100 है। ठीक है जी, एक और रेक्टेंगल ले लो, अब 20% बढ़ा दो, 120, 120। ठीक है जी, तो अगर शॉर्ट फॉर्म में करना है तो एक एक जीरो सबकी काट दो, यहाँ भी कर दो, यहाँ भी काट दो, यहाँ भी कर दो, तो 10 10 12 12 आ जाएगा। तो एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो यहाँ पे एरिया कितना आ जाएगा 100। ठीक है जी, यहाँ 12 बार ये कितना होगा 144, तो आपका एरिया आ गया 100 पहले था, अगर उसकी साइड 20% इंक्रीज कर दें तो कितना हो जाएगा 144, तो आपका कितना बढ़ गया एरिया 44% है। तो डायरेक्टली आप देखते ही बता सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। ट्रेन्स, फ्रेंड्स ट्रेन बेस्ड क्वेश्चंस की वीडियो भी इस चैनल पे आपको मिल जाएगी, चैनल को विजिट कीजिए। मैथ्स की क्लासेस हैं इसमें, जिसमें आप इजीली इनको अंडरस्टैंड कर सकते हो। इस चैनल में आपको बहुत सारे जीके के ट्रिक्स मिलेंगे, उन्हें विजिट कीजिए, जिससे आपके जीके सेक्शन बहुत ज़्यादा इंप्रूव होगा। जीके कुछ ना कुछ क्वेश्चन तो आपको मिल ही जाएंगे, और आपको याद रखने में भी आसानी रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ट्रेन रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म से
36 सेकंड में गुजरती है। और एक आदमी है वहां पे प्लेटफॉर्म पे खड़ा, उसे 20 सेकंड में वो क्रॉस करती है। अगर ट्रेन की स्पीड 54 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी होगी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसे हम डिस्कस करते हैं, अब सॉल्व करेंगे। आपको पता है ट्रेन की स्पीड कितनी बताई है? 54 किलोमीटर। ट्रेन की स्पीड कितनी है? 54 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लो। आपको पता ही है मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 54 इंटू किलोमीटर बड़ा होता है ना, तो आपने किस में कन्वर्ट करना है? इसको छोटे में कन्वर्ट करना है। तो 5/18, छोटा ऊपर बड़ा नीचे, ठीक है जी। 18 × 18, 18×3 = 54, 5×3 = 15। तो आपकी ये आ जाएगी 15 मीटर 1 सेकंड में। 15 मीटर पर सेकंड आ गई आपकी स्पीड। हमने सिर्फ सिंपल मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया है। तो 15 मीटर पर सेकंड का मतलब क्या होता है? 15 मिनट, 15 मीटर 1 सेकंड में वो करेगी कवर, ठीक है जी। तो आगे कर लेते हैं हम। 36 सेकंड में सबसे पहले 20 सेकंड में निकाल लो, इंटू 20 कर लो, इंटू 20 कर लो, तो ये 20 सेकंड आ जाएगा। 300 मीटर जो है ट्रेन की लेंथ आ गई हमारी 300 मीटर। क्योंकि ये जो आदमी है 20 सेकंड में क्रॉस करेगी, तो वो जब आदमी को या किसी पोल को क्रॉस करेगी तो वो अपनी लेंथ का जितना डिस्टेंस होता है उतना ही वो क्रॉस करती है। तो 300 मीटर जो है ये क्या आया है हमारा? ट्रेन की लेंथ। अब आगे हम इसको कर लेते हैं 36 सेकंड में। अब 15 मीटर है 1 सेकंड में, अब इंटू 36 में भी निकाल लो, तो ये 36 सेकंड आ जाएगा। और इंटू 36 यहाँ पे भी कर दो। 15×6 = 90 का 0, 9, 15×3 = 45, 45 और 9 540। तो फ्रेंड्स 540 36 सेकंड में आ गया आपका, ठीक है जी। तो 540 मीटर हमने निकाला 36 सेकंड में, और 300 मीटर हमारा कितने में है? 20 सेकंड में, जो कि हमने निकालना था। ये हमारी ट्रेन की लेंथ है, और ये हमारी ट्रेन की। अब कोई ट्रेन है किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी तो वो अपना डिस्टेंस भी क्रॉस करेगी और प्लेटफॉर्म की लेंथ को भी क्रॉस करेगी। तो जो हमारी ये आ गई 540। तो हमारे से पूछा गया है कि प्लेटफॉर्म की लेंथ। तो इन 540 में से 300 को माइनस कर दो। तो फ्रेंड्स 540 माइनस 300, तो आपका आ जाएगा 240 आंसर। 240 आपका सही आंसर होगा। इस तरीके से करना है। वहाँ पे तो आप जल्दी निकालोगे, यहाँ पे तो समझाने के लिए थोड़ा सा टाइम लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। ये इंडियन आर्मी क्लर्क का पेपर है, और इस चैनल में मैंने जीडी का पेपर भी डाल दिया है। सोल्जर जीडी का प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करके मैथ्स को उसमें अच्छे से डिस्कस किया है। वो थोड़ा इजी होता है, ये थोड़ा सा लेवल इसका अप होता है उससे, जीडी वाले से। इसको डिस्कस करते हैं। एक दीवार पर झुकी हुई सीढ़ी का कोण 60 डिग्री है और सतह पर सीढ़ी दीवार से 4.6 मीटर दूर है, तो सीढ़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स ये रख लो, ऐसे रख लो, एक ये दीवार है और यहाँ से आपकी एक सीढ़ी है यहाँ पे ऐसे। तो आपका जो ये एंगल है वो 60 डिग्री दिया है, और जो ये लेंथ है बेस जो 4.6 है। ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है ये। तो फ्रेंड्स सीधे फॉर्मूला लगा दो आप इसमें। cos थीटा इज इक्वल टू, अब cos थीटा क्या होता है अब सबको पता ही है, सब ऐसे ही करते हैं। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब बेस कितना है यहाँ पे? 4.6 अपॉन, अब आपने ये तो निकालनी है लेंथ जो कि यहाँ पे पूछी गई है, अपॉन x। अब cos थीटा आपको पता ही है, तो 60 डिग्री। अब cos 60 डिग्री कितना होता है? अब ये तो वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए। 1/2 इज इक्वल टू 4.6। तो नीचे पॉइंट को नीचे कर देते हैं, x इंटू 10। तो इसका आ जाएगा
दो एकम दो, दो पंजे 10, एक्स ऊपर चला जाएगा, तो इसका आंसर फ्रेंड्स आ जाएगा 9.2। जब आप इसको सॉल्व करेंगे 9.2, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। जब डिवाइड करेंगे 5 से, 5 9 45 बचा 10, पॉइंट आ जाएगा 9.2 मीटर। इस तरीके से आप इसको करेंगे। अब 19th क्वेश्चन को लेते हैं। एक्स वाई कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज एंड 12 डेज। अब यहाँ पे दिया गया है एक्स जो है कितने में कर रहा है, 20 दिनों में करता है, वाई कितने दिनों में करता है, 12 दिनों में करता है। तो फ्रेंड्स टोटल वर्क निकाल लो। जब भी टोटल वर्क निकालना हो तो एलसीएम ले लो दोनों का। 20 और 12 का एलसीएम लोगे आप तो कितना आ जाएगा, 5 चौका 20, 4 से करेंगे, 4 पंजे 20, 4 तियाँ 12, दोबारा से करते हैं। एक्स और वाई, एक्स 20 दिन में काम को करता है, वाई 12 दिनों में काम को करता है। तो टोटल वर्क जो निकालना है आपने, तो इन दोनों के एलसीएम को कर दो। 20 और 12 का एलसीएम कितना होगा, 20 और 12, इसका एलसीएम निकाल लो। 4 से कर दो, 4 पंजे 20, 4 तियाँ 12, आगे तो कटेगा नहीं, तो 5 तियाँ 15, 15 चौके 60। तो टोटल वर्क आपका कितना आ गया, 60। ठीक है जी। तो ये तो हमारे डेज हैं, कितने दिनों में करता है। अब निकालना है इनकी हमने कैपेसिटी पर डे वर्क। तो 20, एक दिन में 20 टोटल वर्क करने के लिए कितना, 20 दिन काम करेगा तो पर डे कितनी रोटियां खाएगा वो, ऐसे याद रखना आपने। तो 3 रोटी खाएगा, 20 तियाँ 60 हो जाएगा, और ये 12 पंजे 60, ये पर डे 5 रोटियां खाएगा। ठीक है जी। तो आगे आपको क्या दिया गया है, एक्स स्टार्टेड द वर्क। एक्स अकेले काम शुरू कर देता है और 4 दिन बाद उसको वाई भी ज्वाइन कर लेता है। आई नहीं है फ्रेंड्स, यहाँ पे वाई होगा। तो 4 दिन तक एक्स काम करता है, इंटू 4 कर दो, 4 तियाँ 12। तो ये 12 रोटी 4 दिन तक अकेले काम करेगा तो 12 रोटी खा लेगा। 60 में से 12 माइनस कर दो, क्योंकि टोटल वर्क में से माइनस होगा ना। टोटल रोटियां हमारी 60 हैं, 12 इसने 4 दिन तक खा ली, माइनस 12 कर दो तो कितना, 48 बच जाएगी। उसके बाद क्या बोलता है ये, वाई ज्वाइन हिम। उसके बाद जो है वाई इसका साथ देता है और उसको कार्य को कंप्लीट करता है। तो बताएं कार्य कब तक चलेगा। तो फ्रेंड्स इस अब आगे देखिए, 48। अब हमारा टोटल वर्क जो है 48 है, क्योंकि 4 दिन के बाद जो हम डिस्कस करेंगे। तो टोटल 3 तो ये अकेले खा रहा है रोटियां, 5 ये, तो टोटल कितनी होगी 8। तो कितने दिन लगेंगे इसके बाद, 4 दिन के बाद, 8 छिका 48। तो फ्रेंड्स 6 दिन और लगेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो 6 ये लग गए, 4 पहले लगे, तो टोटल कितने दिन हो गए, 10। इस तरीके से आप इसका आंसर निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 17 क्वेश्चन है, HCF ऑफ टू नंबर इज 23 एंड यदि किन्हीं दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक 23 है और लघुत्तम समावर्तक के बाकी दो अंश 13 और 14 हैं, तो उन दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी होगी। तो आपको बताना है फ्रेंड्स, HCF 23 है, HCF जो है हमारा कितना है, HCF 23 आ गया। और LCM कितना होगा हमारा, 23x। फ्रेंड्स इसमें 23 HCF है, तो और जो LCM होगा 23, जो दो नंबर होंगे 23x एंड 23y होंगे, और एलसीएम कितना हो जाएगा 23xy। और एक्स वाई क्या है हमारे पास, जो टू फैक्टर्स हैं 13 एंड 14। तो फ्रेंड्स जो बड़ा नंबर होगा 23 इंटू वाई हम 14 ले रहे हैं। अगर छोटा नंबर पूछा होता तो इंटू 13 कर देते। तो इनको मल्टीप्लाई कर दो, 14 3 42 का 2 हासिल 4, 28 और 4 32, 322। ऑप्शन भी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 18th, यदि एक व्यक्ति 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति की जगह 14 किलोमीटर
प्रति घंटे की गति से चलता है तो वो व्यक्ति 20 किलोमीटर और चल जाता है, तो उस व्यक्ति ने कितनी वास्तविक दूरी चली? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। इफ अ पर्सन वॉक 14 किलोमीटर पर आवर इंस्टेड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। तो फ्रेंड्स अगर वो, इसका मतलब ये है कि 4 किलोमीटर 1 घंटे में वो एक्स्ट्रा चल रहा है, 10 की जगह वो 14 किलोमीटर चल रहा है, तो मतलब 4 किलोमीटर 1 घंटे में एक्स्ट्रा चल रहा है। और वहाँ पे कितना बता दिया है, 20 किलोमीटर ज़्यादा चलता है, तो 20 किलोमीटर ज़्यादा कितने, इसको 20 बना दो, 5। 1 घंटे में 4 किलोमीटर एक्स्ट्रा चल रहा है, तो 5 घंटे में वो चल रहा है इंटू 5 आवर में 20 किलोमीटर चलेगा वो। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर 14 किलोमीटर 1 घंटे में चल रहा है वो, तो 5 किलोमीटर 5 घंटे में वो 20 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलता है, तो 14 किलोमीटर ही वो 5 घंटे में चलेगा। 14 किलोमीटर जो है वो कितना, 70 किलोमीटर इंटू 5 आवर में टोटल कितना चलेगा वो। अगर 1 घंटे में 14 किलोमीटर चल रहा है तो 5 घंटे में 70 किलोमीटर चलेगा, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। X and Y can do a piece of work in 20 days and 12 days respectively। X जो है 20 डेज, Y 12 डेज में करता है। तो फ्रेंड्स टोटल वर्क आपको निकालना होता है, तो इनका एलसीएम निकाल लो। इन दोनों का अगर आपका एलसीएम निकालोगे तो 60 आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये हमारे डेज हैं और पर डे वर्क, इन डे टोटल वर्क को आपने निकालना कितनी रोटियां टोटल खाते हैं वो। ठीक है जी, तो पर डे वर्क निकाल लो। 20 दिन में वो कितनी रोटियां खाएगा, एक दिन में कितनी रोटियां खाएगा वो, क्योंकि 20 दिन काम करेगा, तो 20 × 3 = 60, एक दिन में 3 रोटी खाएगा, ये 5 रोटी है, 12×5 = 60, 12 × 5 और ऊपर टोटल वर्क आ जाएगा 60। ठीक है जी, फिर बोलता है कि एक्स स्टार्ट कर देता है काम, ये जो एक्स है स्टार्ट कर देता है काम को, 4 दिन तक काम करता है, तो ये 12 रोटी खा लेता है, क्योंकि 4 दिन तक, एक दिन में 3 खाता है तो 4 दिन में 12, तो टोटल वर्क में से 12 माइनस कर दो, 48। अब आपने 48 रोटियां खानी है बचे हुए दिन में। पर बोलता है कि एक्स जो है, इसकी हेल्प करने के लिए वाई भी आ जाता है मैदान में, तो वाई एक दिन में 5 खा रहा है, एक्स पहले 3 ही रोटियों के साथ 4 दिन तक काम किया उन्होंने, अब 5 और 3 टोटल 8 रोटियां, अब दोनों काम करेंगे तो 8 रोटियां खाएंगे एक दिन में, तो बची हुई 48 रोटियां कितने दिन में खाएंगे, 8×6 = 48, तो 6 दिन में। तो 6 दिन ये हो गए, 4 दिन जो अकेले एक्स ने काम किया था वो हो गए 10, टोटल 10 दिन हो गए, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आपने इन क्वेश्चंस को करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। The least number of complete year in which a sum of money put out at 20% compound interest will be more than double। तो फ्रेंड्स इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, तो 100 120 फिर 120 पे 144 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इसका आंसर आपका आ जाएगा, जैसे आप इसको सॉल्व करते रहेंगे, 100 120 फिर 120 पे लगेगा आप 20%, तो 144, फिर 144 पे आगे करेंगे, तो आपका आगे जो है ये ऑप्शन ए इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपको इस तरीके से निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अब कंप्यूटर सेक्शन स्टार्ट करने वाले हैं हम। द ब्रेन ऑफ एनी कंप्यूटर सिस्टम इज। तो फ्रेंड्स आप इसका फ्रेंड्स आंसर आपको मुझे कमेंट करके बताना है, बहुत इजी क्वेश्चन है, हर एक बंदे को पता होता है, तो आप इसका आंसर मुझे बताओगे कमेंट करके। फ्रेंड्स फिर से बोल रहा हूँ, इस चैनल में आपको जीके के बहुत अच्छे ट्रिक्स मिलेंगे, उन्हें देखिए, उनसे आपके जीके सेक्शन बहुत ज़्यादा इंप्रूव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम कंप्यूटर, 22 नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर में स्लॉट कवर ना होने के कारण क्या होगा। मिसिंग स्लॉट कवर ऑन कंप्यूटर कैन कॉज, तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ओवरहीट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। व्हाट इज प्रोसेस इन कंप्यूटर। तो फ्रेंड्स प्रोसेस आपको पता होना चाहिए, बहुत इजी क्वेश्चन है, प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन, ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर है। 24 करते हैं। फ्रेम्स फ्रॉम वन लैन कैन बी ट्रांसमिटेड टू अनदर लैन बाय विच डिवाइस। तो फ्रेम्स किसके द्वारा ट्रांसमिट की जाती है, ब्रिजेस, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ओवर हीटिंग
ये तो नेक्स्ट आ जाता है। 25th क्वेश्चन करेंगे। इन लिस्प विच फंक्शन इवेल्युएट्स बोथ वेरिएबल एंड ऑब्जेक्ट? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है आपका ऑप्शन सी, सेट। नेक्स्ट अब इंग्लिश स्टार्ट हो रही है, तो इसमें बताया गया, पूछा गया है कि जो भी इटैलिसाइज्ड लेटर हैं, इटैलिक फॉर्म में लिखे गए हैं, चूज द अल्टरनेटिव विच इज ऑपोजिट इन मीनिंग टू द इटैलिजाइज पार्ट। जो भी इटैलिक फॉर्म में लिखा गया है उसका ऑपोजिट वर्ड में आपने बताना है। तो 26 को करते हैं। ही डायरेक्टेड अ कपल ऑफ मेडिकेयर फिल्म्स, मेडिकेयर फिल्म्स, तो आपने इसका ऑपोजिट बताना है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन सी, आउटस्टैंडिंग। ओवरहीटिंग कैन ऑफन बी डेट्रीमेंटल टू हेल्थ। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, बेनिफिशियल। डेट्रीमेंटल, बेनिफिशियल, इसका ऑपोजिट होगा बेनिफिशियल। दे हैड एन इंसिपिड कन्वर्सेशन। इंसिपिड का क्या मतलब होगा? 28th का आंसर है आपका फ्रेंड्स डी, लिवली, जीवंत। ये फ्रेंड्स इंग्लिश नहीं है, ये आप हिंदी भी कुछ भी सोच सकते हैं इसको। नेक्स्ट अब इंग्लिश स्टार्ट हो रही है आपकी। चूज द सुटेबल प्रोपोजिशन। 29th, आई हैव नो ऑब्जेक्शन डैश योर लिविंग हेयर। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, आई हैव नो ऑब्जेक्शन टू योर लिविंग हेयर। ही इज जूनियर डैश ऑल हिज कलीग्स, he is junior to all his colleagues. 31st, he was elected chairman dash the board। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑफ, he was elected chairman of the board। इजीली बता सकते हो, बहुत इजी आए हैं ये। we take delight hunting for on in। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, इन। he take delight in hunting। नेक्स्ट पे चलते हैं। would you return the paper tomorrow? would you return the paper dash tomorrow? तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, बाय टुमारो। नेक्स्ट है द सिटी वॉज प्लग्ड डैश डार्कनेस ड्यू टू सडन पावर फेलियर। तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन डी इज राइट आंसर, इनटू। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है आगे। 35 है, पिंकी सेड टू गौरव विल यू हेल्प मी इन माई वर्क जस्ट नाउ। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, पिंकी आस्क्ड गौरव इफ ही वुड हेल्प हर इन हर वर्क जस्ट देन। 36 का क्वेश्चन आंसर देखेंगे। आई सेड टू माई ब्रदर लेट अस गो टू सम हिल स्टेशन फॉर अ चेंज। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन डी, आई सजेस्टेड टू माई ब्रदर that should go to some hill station for a change। 37th करेंगे। the manager said well what can I do for you। तो फ्रेंड्स 37th का आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट 36, I said to my brother let us go to some hill station for a change। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन डी, I suggested to my brother that we should go to some hill station for a change। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। 46 देखेंगे। What a wonderful figure it is। तो फ्रेंड्स आपको इसका आंसर बताना है 46 का। 46 का आंसर है ऑप्शन ए।
47 है ब्लैक एंड ब्लू, आइडिज्म एंड फ्रेज है ये, तो इसका आपको बताना है आंसर। 47 का आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, सिवियरली। ब्लैक एंड ब्लू का मतलब होता है सिवियरली। 48 टू क्राई वोल्फ, तो इसका आंसर ऑप्शन बी, टू गिव फॉल्स अलार्म। अ मैन ऑफ स्ट्रॉ, तो इसका आंसर होगा अ मैन ऑफ नो सब्सटेंस। टू मेक ऑफ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ, तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन सी, टू कन्फेस। 43 को देखेंगे, गोल्ड इज अ प्रीसियस मेटल, तो आपको बताना है कि सेंटेंस किस टाइप का, नेगेटिव, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स। तो फ्रेंड्स आपको पता है गोल्ड इज प्रीसियस मेटल, यहीं से पता लग रहा है, तो इसका आंसर होगा सिंपल। व्हाट ही वांट इज नॉट नोन, तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन डी, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, कुछ पता नहीं लग रहा है। व्हाट ही वांट, पता नहीं क्या चाहता है भाई। कैन यू हेल्प मी विद 1,000 रुपीज, तो कैन आ गया तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो फ्रेंड्स यहीं पे हमारा ये पेपर हमने सॉल्व कर लिया है। और फ्रेंड्स इस चैनल में आपको बहुत सारे जीके के ट्रिक्स मिलेंगे, मैथ्स की क्लासेस भी हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस चैनल के साथ जुड़ें, जो कि आपकी आगे आने वाले एग्ज़ाम्स में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। और फ्रेंड्स इसी के साथ इस वीडियो को हम एंड करते हैं। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।